नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, एल्फांटो। आसाम के जंगलों में एकाएक जलजला आ जाता था जब आता था एल्फांटो। एक हाथी था एल्फांटो। वह अकेला राज करता था बगांडा वासियों पर। रोज उनसे भोजन लेता और चला जाता। यह सिलसिला दिन ब दिन चलता रहता, लेकिन उस दिन घंटों खड़ा सूखता रहा वह द्वार पर, किंतु उसे भोजन देने कोई ना आया। उसका गुस्सा सीमा लांघने लगा। इधर जश्न मना रहे थे सारे आदिवासी भेड़िया देवता के जीवित हो जाने पर। बेखबर थे कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। बौखला गया एल्फांटो और सोचने लगा, आज मेरा इतना अपमान, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। फटने वाला था एल्फांटो के संतोष का ज्वालामुखी। उसने सोचा, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। दे मारा उसने अपना सर लकड़ी के दरवाजे पर, चादर की तरह बिछा दिया दरवाजे को जमीन पर, और तबाही का तांडव करने लगा एल्फांटो वहाँ। शोर सुनकर एकदम चेतना लौट पड़ी बंगाड़ा वासियों की। वह बोले, अरे ये क्या है? ये शोर कैसा द्वार की तरफ से आ रहा है? चौंक पड़े सभी और बोले, ये तो एल्फांटो है। आज हम इसका खाना देना भूल गए, इसलिए यह क्रोधित हो रहा है। हाँ, वरना यह तो शांत स्वभाव का है। हमारे सब घरों को तहस नहस कर दिया इसने तो। उनके पशुओं को भी न बख्शा एल्फांटो ने। फिर उसने कबीले वासियों की ओर रुख किया। कबीलेवासी बोले, अरे भागो भागो, यह पागल हो गया है, इधर ही आ रहा है। जा दबोचा उसने बंगाड़ा सरदार को। सरदार बोला, अरे कोई बचाओ इस पागल से। डर के मारे सबके पांव कांप रहे थे। कोई हिम्मत न कर पा रहा था एल्फांटो से सरदार को बचाने की। कबीलेवासी बोले, अब यह सरदार को नहीं छोड़ेगा। आज हमने इसका भोजन न देकर गलती की। सरदार बोला, हे मेरे देवता, मेरे प्यारे, मुझे छोड़ दे। मिमिया रहा था सरदार। सरदार ने कहा, आगे से तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था वो कि तभी अजूबा हुआ। एल्फांटो ने कहा, अच्छा अब माफ़ी मांग रहा है। सबकी आंखों की गोलियां बीच में आकर अटक गई। मनुष्य की आवाज़ में बतिया रहा था एल्फांटो। दिमाग घूम गया था सबका। घास चलने लगा था हाथी को बोलता देखकर उन सबका दिमाग। एल्फांटो ने कहा, बोल सरदार, आज मुझे भोजन क्यों नहीं दिया? सरदार ने कहा, म। एल्फांटो बोला, क्या मिमिया रहा है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा सिर कुचल दूंगा। सरदार ने कहा, वो आज हम। एल्फांटो ने कहा, हाँ जल्दी बोल। सरदार बोला, वो आज हम अपने देवता भेड़िया के जीवित हो जाने पर खुशी मना रहे थे। एल्फांटो बोला, ओह वो पत्थर की मूर्ति? सरदार ने कहा, नहीं, अब वो मूर्ति नहीं रही, बहुत वर्षों बाद जीवित हो गई, साक्षात मनुष्य जैसी। एल्फांटो बोला, अच्छा मुझसे झूठ बोलता है? सरदार ने कहा, नहीं, जैसे आप बोल रहे हो वैसे हमारे देवता भी जीवित हो गए हैं। एल्फांटो बोला, इसलिए तुम मुझे भूल गए और मैं इतनी देर से बाहर खड़ा रहा? सरदार ने कहा, माफ़ कर दो गजराज, भूल हो गई। एल्फांटो ने कहा, नहीं, पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा, फिर तुम्हारे देवता भेड़िया को देखूंगा, क्या वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? यह सुनकर सारे बगांडावासी एल्फांटो के कदमों में पसर गए और बोले, क्षमा गजराज, क्षमा गजराज। एल्फांटो ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें क्षमा करूंगा, यदि तुम मुझे देवता मानोगे, क्योंकि अब तक तुमने मुझे भोजन भी कराया है और कितनी बार पूजा भी की है। मरते क्या न करते, आखिर गधे को बाप बनाना ही पड़ा। आदिवासी बोले, मंजूर है, हमें मंजूर है गजराज, हाँ हमें मंजूर है। एल्फांटो ने कहा, तो ठीक है, अब तुम भेड़िया को देवता नहीं मानोगे। सरदार ने कहा, हाँ गजराज, और अपना खाना ग्रहण कर एल्फांटो जंगल में न जाने कहाँ खो गया। ऊपर आकाश में जन्म ले रही थी एक नई कहानी। रॉबी ने कहा, ओह बॉस, लगता है हमें यहीं कहीं जंगल में उतरना होगा। बॉस बोला, क्या भेजा तो नहीं फिर गया तेरा? नीचे जंगली जानवर उधेड़ कर रख देंगे। रॉबी ने कहा, लेकिन बॉस कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस से बचते बचते सारा ईंधन खत्म हो गया है और ये अब आगे नहीं जा सकता। बॉस ने कहा, इस बीहड़ में कैसे उतरेगा कॉप्टर? अधर में लटके थे दोनों। बॉस बोला, कुछ करो रॉबी, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। रॉबी ने कहा, क्या करूं बॉस, मुझे तो कुछ सूझता नहीं। खेलने लगी उसकी उंगलियां तेजी से बटनों के साथ। कोई फायदा न हुआ उसका। और तभी रॉबी बोला, बॉस कूदो, इंजन बंद हो गया है, अगर किस्मत होगी तो पेड़ों से बच जाएंगे। बॉस ने कहा, क्या? पैराशूट पहनने का भी टाइम नहीं मिला उन्हें। पेड़ से आ टकराए दोनों के शरीर। उधर फट पड़ा था हेलीकॉप्टर। शायद पेड़ के कारण बच भी गए, नहीं तो एक हड्डी भी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। बॉस बोला, हाय टूट गई मेरी कमर। रॉबी ने कहा, आह मेरी तो टांग ही टूट गई। आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत सार्थक हो गई थी तेंदुए को देखकर। बॉस ने कहा, अरे
तेंदुआ। रॉबी बोला, अरे मुझे उठाओ, मैं अपनी टूटी टांग से नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ अपनी जान पर पड़ी थी। बॉस बोला, भागो, आई मेरी कमर। टूटी कमर लिए भाग पड़ा बॉस। तेंदुए ने रॉबी पर छलांग लगा दी। चीख उबल पड़ी रॉबी के हलक से। कबूतर की भांति मूंद ली उसने अपनी आंखें, लेकिन तभी एक भरपूर वार से दूर जा पड़ी वह काली मौत। अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो मोती चमक उठे थे उसके चेहरे पर। आवाज गले में ही ठहर गई उसकी। भूल गया वह तेंदुए को और सरक गया उसका हाथ कमर में लगी रिवॉल्वर पर। तेंदुआ भाग चुका था और सामने खड़ा था एक अजूबा। अंधाधुंध फायर झोंक दिए उसने। उधर चौंक पड़ा बॉस गोली की आवाज सुनकर। वापस पलट पड़ा वह, यह सोच कि तेंदुआ मारा गया, और जल्दबाजी में एक पेड़ की उभरी हुई जड़ से टकरा गया उसका पैर। मुंह छिल गया उसका। बॉस जल्दी से उठा और रॉबी की तरफ चल दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके कपड़ों के साथ क्या लग गया है। इधर रॉबी बोला, अरे इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही। साथ ही चीख पड़ा वो, बचाओ। कौन था यह अजीबोगरीब प्राणी? बेहोश हो चुका था रॉबी उसे देख। बॉस भी पहुंच चुका था वहां। अज्ञानतावश झपट पड़ा वो उस अजूबे पर। भरोसा था उसे अपनी मजबूती पर। दूर फेंक दिया एक ही वार ने उसे। पास ही भेड़िया भी गोली की आवाज सुनकर उसी दिशा की तरफ बढ़ चला था। भेड़िए ने कहा, जंगल की शांति को इन अपराधियों ने खत्म कर दिया है। भेड़िया भी उस अजूबे द्वारा बॉस को पिटता देख बौखला गया। उस अजूबे ने कहा, आओ भेड़िया, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शिकन पड़ गई भेड़िया के माथे पर। अजूबा बोला, क्यों, चौंक गए ना भेड़िया? भेड़िया ने कहा, हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो और मुझसे मिलकर क्यों खुश हो? उसने जवाब में दिया। भेड़िया के मुंह पर घुसा। सिर चकरा गया भेड़िया का जवाब महसूस करके। साथ ही मुट्ठियां भिज गई भेड़िया की। चौंक पड़े थे बॉस और रॉबी भी, जो कि अभी अभी होश में आए थे। रॉबी ने कहा, बॉस, यह मैं क्या देख रहा हूँ? पहले एक था, अब दो। बॉस ने कहा, चुप, बाद में बात करना। उस अजूबे ने कहा, क्यों भेड़िया, कैसा लगा? भेड़िया बोला, अच्छा तो तुम दोस्त नहीं? फिर तो पागलों की भांति भिड़ गए दोनों। वो दोनों ही इस घटना के अकेले गवाह थे। रॉबी ने कहा, बॉस, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बॉस बोला, चुप रॉबी, गौर से देखो, मुझे तो यहाँ पर करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं। यह तो वही भेड़िया लगता है जिसके बारे में अखबार में पढ़ा था। रॉबी बोला, और वो दूसरा? बॉस ने कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन वह भी अमूल्य प्राणी है। भेड़िया अपनी फुर्ती के कारण उस अजूबे पर भारी पड़ रहा था। भेड़िया ने कहा, कैसा रहा इस दोस्ती का जवाब भैंसे? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।